नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर रिलेटेड जितने सारे पीवाईक्यू हैं सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कंप्यूटर एक अहम रोल निभाता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फाइल, वॉलपेपर, आइकन या मेन्यू। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, वॉलपेपर। डेस्कटॉप को बैकग्राउंड, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पर Ctrl+S प्रेस करें, या डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर पर जाएं, या किसी आइकन को स्टार्ट मेन्यू से डेस्कटॉप पर खींच कर लाएं, या टास्क मैनेजर ओपन करें, न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर पर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का क्या कार्य है? तो क्या यह फाइल मैनेजर विंडो को ओपन करता है, या डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, या कंप्यूटर को तुरंत शट डाउन करता है, या वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन को प्रदर्शित करता है और उनके बीच स्विच करने की सुविधा देता है? तो हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, ईमेल आईडी, ऑप्शन बी, डेस्कटॉप शॉर्टकट, ऑप्शन सी, नाम, या ऑप्शन डी, पासवर्ड। तो फाइल या फोल्डर बनाते समय नाम आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ होता है? GUI, ऑप्शन ए, ग्राफिकल अनेक्स इंटीग्रेशन, या ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस, या जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारा GUI का जो फुल फॉर्म होगा वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य है? क्या यह ऑप्शन ए, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करती है, या ऑप्शन बी, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या फाइल को कट करती है, या ऑप्शन डी सी, कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करती है, या ऑप्शन डी, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करती है? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, टेक्स्ट या फाइलों को पेस्ट करती है। Ctrl+V की शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है? तो फाइलों को पेस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने, रीनेम का सही तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए जो है इस पर लिखा है, फाइल पर राइट क्लिक करना, रीनेम सेलेक्ट करना और नया नाम टाइप करना, इंटर दबाना। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। बी में लिखा है फाइल को डिलीट करना, तो ये नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, डबल क्लिक नहीं, और राइट क्लिक करना, न्यू सिलेक्ट, ए भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। फाइल पर राइट क्लिक करना होगा, रीनेम सेलेक्ट करना, नया नाम टाइप करना, इंटर दबाना। ये दाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटरों पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ऑप्शन ए, सभी फाइलों को रिसाइकल बिन में स्टोर करना, फाइलों की श्रेणी के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना, या ऑप्शन सी, सभी फाइलों के नाम रैंडम कैरेक्टरों में से बदलना, या ऑप्शन डी, सभी फाइलों को एक ही फोल्डर में रखना।
तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, फाइलों की श्रेणी के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, या ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आरएसबी एनटीपीसी के। कौन सा स्टेप फाइल मेन्यू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही तरीका है? अभी वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है लेकिन अलग टाइप से पूछा है। देखिए इसका क्या होगा, फोल्डर सेलेक्ट करें, डिलीट ये नहीं होगा। फिर यहाँ कह रहा है कि फाइल फोल्डर सेलेक्ट करें, फाइल क्लिक करें, रीनेम करें, नया नाम टाइप करें, ये हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। फिर देखिए अभी वो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, यहाँ शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मतलब ये हमारे एनटीपीसी में ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बैक टू बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विंडोज में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में ले जाएगी? बताइए रिसाइकल बिन में कौन ले जाती है? क्या ऑप्शन है राइट क्लिक रीनेम सेलेक्ट करें, या सेलेक्ट की गई फाइल एंटर दबाएं? तो इसका आंसर डी हो जाए, सी इज द राइट आंसर होगा। फाइल पर राइट क्लिक करें, डिलीट सेलेक्ट करें, यह हमारा सी इज द राइट आंसर होगा, रिसाइकल बिन में ले जाएगी। कौन सी? फाइल पर राइट क्लिक करें, डिलीट सेलेक्ट करें, तो हमारा जो विंडोज़ है में जो फाइल है वह रिसाइकल बिन में चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में शॉर्टकट कुंजी और फंक्शनों का उपयोग कौन सा सही संयोजन है? देखिए कंट्रोल सी जो होता है वह क्लिक बोर्ड पर कॉपी करना, ए नहीं होता है। कंट्रोल वी होता है कॉपी करना, और कंट्रोल टैब सेलेक्ट किए टेक्स्ट को कॉपी करना, नहीं नहीं, कंट्रोल सी जो होता है वह कॉन्टेक्ट को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करना, ए सी ए इज द राइट आंसर होगा। बाकी वी जो होता है वह एक विशिष्ट शब्द ढूंढना, ये गलत है। एफ खुले टैबों के बीच स्विच करना, ये भी गलत है। कंट्रोल टैब सेलेक्ट किए टेक्स्टों को कॉपी करना, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर होगा, कंट्रोल सी कॉन्टेक्ट को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, रैम जो है वह प्राथमिक मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप नोटिस टेक्स्ट नामक फाइल बनाना चाहते हैं, आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको नोट्स टेक्स्ट नामक फाइल बनाना है तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए क्या आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, या ऑप्शन बी विंडोज़ मीडियम प्लेयर का, या ऑप्शन सी नोटपैड का, या डी पेंट का। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर, नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एमएस विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी विधि? वही फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइल पर राइट क्लिक करें, रीनेम सेलेक्ट करें और फोल्डर पर जाएं, तो नाम बदलें, फोल्डर नया बन जाएगा आपका। चलिए आपके स्क्रीन पर नया क्वेश्चन है, आप विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो रिस्टार्ट करके तो नहीं बनाते हैं, तो टास्क मैनेजर ओपन करके नहीं बनाते हैं, सिस्टम डेट चेंज करके ये भी नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर होगा, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस क्या करती है? तो बताइए कंट्रोल प्लस एस क्या करती है? सेव करती है ना, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव करती है, डी इज द राइट आंसर।
जब आप डेस्कटॉप पर किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी डेस्कटॉप के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन या फाइल ओपन हो जाती है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फोल्डर से फाइल डिलीट करने के बाद यूजर को पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण फाइल थी। इसे स्टोर करने के लिए यूजर को निम्नलिखित में से कौन से चरण फॉलो करना होगा या करना चाहिए? तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइलों को रिस्टोर करना। तो फाइलों को रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे आप? फाइल को रिकवर करने के लिए ऐड प्लस टैब दबाएंगे? नहीं। हाँ, तो हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिस्टोर करने का यूजर होगा वह फॉलो करना चालू कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब कोई यूजर एमएस विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? क्या फाइल डिलीट कर दी जाती है और नई फाइल बनती है? नहीं, ये तो गलत बात है। बी, फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है? नहीं, फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन सामग्री वही रहती है। तो ये सी इज द राइट आंसर होगा। फाइल को दूसरे स्थान पर ले जाए ये भी गलत। तुम्हारा सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको विंडोज में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने की सुविधा देता है? क्या ऑप्शन ए, टास्क मैनेजर पर जाएं, नोटपैड ओपन करें, राइट क्लिक करें? तो हमारे यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा। राइट क्लिक पर करें, न्यू फोल्डर पर जाएं, इससे नया फोल्डर बनने की सुविधा प्राप्त होता है। देखिए हमारे पास मतलब यही सब क्वेश्चन है जो कि रिपीट कर रहा है और वही सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 2025 के जितने सारे एग्ज़ाम एनटीपीसी हुए हैं, जितने शिफ्ट हुए हैं, सभी शिफ्टों में यही सब क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में बदल बदल कर पूछा गया है और लिमिटेड रिसोर्स है और हमेशा ये रिपीट होता है। ये एक बार की बात नहीं है, हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले। तो हमारे सामने नया क्वेश्चन है। जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो अभी हम बताएं, फाइल रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस। डी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर सिस्टम में के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, वह कौन से हैं? क्या इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट? ये 3 घटक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्विमीय गति को नियंत्रित करता है? तो वही माउस है। सी इज द राइट आंसर। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? फाइलों को आसानी से जोड़ने और उन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कार्य निम्नलिखित में क्या होता है? बताइए सीपीयू क्या करता है? क्या ऑप्शन ए, प्रिंटर मॉनिटर को आउटपुट सेंड करता है, या ऑप्शन बी, कीबोर्ड और माउस से इनपुट प्राप्त करता है, या ऑप्शन सी, डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी पार्ट के प्रचलन को कंट्रोल करता है, या डी, सभी यूजर फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट के प्रचालन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होगा। सीपीयू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है।